नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। साल 2017 के बाद से ही शायद ही कोई ऐसा अपराधी या माफिया होगा जो यूपी में चैन की नींद सो पाया होगा। योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने जिस तरह से इन बदमाशों को खदेड़ा है, इनके खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा से लेकर एनकाउंटर नीति अपनाई है, उसने बड़े बड़े बाहुबलियों का दम निकाल कर रख दिया। कहना गलत नहीं होगा कि यूपी में छुटभैया अपराधियों से लेकर बड़े बड़े डकैतों की ऐसी शामत आई हुई है कि या तो ये सारे यूपी छोड़कर भाग रहे हैं या फिर जराइम की दुनिया को अलविदा कह रहे हैं। एक तरफ देश में लोकसभा चुनाव खत्म हुए तो वहीं दूसरी तरफ आचार संहिता भी हट गई और उसके बाद से ही यूपी से लगातार एनकाउंटर की खबरें आ रही हैं। पिछले 10 दिन का आंकड़ा उठाकर देखेंगे तो पाएंगे कि 2 दर्जन से भी ज्यादा एनकाउंटर अब तक हो चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर में अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। हाल ही में नोएडा में एक ऐसा एनकाउंटर हुआ था जिसमें 3 में से 2 अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ गए थे, जबकि एक भागने में कामयाब हुआ था। सिर्फ यही नहीं, शनिवार सुबह फिर यूपी के एक कोने से एनकाउंटर की खबर सामने आई। यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा अभियान जोरों पर है, जिसका सबूत है यूपी के कोने कोने से आई ये तस्वीरें। बाराबंकी, गाजियाबाद, झांसी, प्रतापगढ़ और एटा या फिर नोएडा, यहां मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने कई बदमाशों को धर दबोचा। सबसे पहले बात करते हैं बाराबंकी की, जहां मुठभेड़ के दौरान 10,000 रुपए का इनामी बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस को उसके पास से अवैध तमंचा भी बरामद हुआ है। दूसरी तरफ गाजियाबाद में 2 अलग अलग थाना क्षेत्र में हुए मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को गोली लगी। दोनों लूट और चेन स्नैचिंग के मामले में फरार चल रहे थे। प्रतापगढ़ में व्यापारी से लूट मामले में फरार चल रहे 3 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 बदमाश फरार हो गए। बात झांसी की करें तो नवाबाद थाना के बजरंग कॉलोनी में बवाल की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर शातिरों ने हमला किया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। झांसी जनपद में थाना नवाबाद क्षेत्र अंतर्गत बजरंग कॉलोनी चौकी है। उस चौकी क्षेत्र अंतर्गत एक फायरिंग का सूचना दिया गया था 11:40 पे। उस सूचना के आधार पर पीआरवी मौके पर पहुंच गई थी। सगे 2 भाई अपना मकान के अंदर मकान को विवाद को लेकर लड़ाई कर रहे थे, उन लोगों को अलग कर रहे थे। तब दोनों भाई एक होकर जो पीआरवी कर्मी के ऊपर हमला करना शुरू किया। हमला करते ही एक अंदर से एक लाइसेंसी रिवॉल्वर असला लाइसेंसी 315 बोर का राइफल लेके आए के इन लोगों को ऊपर तान दिया और जान से मारने की धमकी दिया गया था। तो उस समय पुलिस का आपस में इन लोगों को नोकझोंक हुई थी। उसके बाद फिर फायरिंग करना शुरू किया। तो पुलिस तुरंत उस समय आड़ लेके अपना बचाव का कार्य करते समय वो दोनों सगे भाई हैं, वो पीआरवी में आग लगा दिया। तो एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स बुलाया गया मौके पे और उसमें एक भाई को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था। दूसरा अपना जो लाइसेंसी रिवॉल्वर राइफल है उसको लेके उनका मकान के पीछे जो पूरा जंगल है उसमें छुप गया था। बाहरी पुलिस फोर्स के साथ हम लोग कॉम्बिंग ऑपरेशन करते समय पुलिस को ऊपर फायरिंग किया था, जानलेवा हमला कर रहा था। जवाबी फायरिंग में उनको गोली लगी है। अभी उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज ले गया है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसमें आपको अवगत कराना चाहता हूं, जिसमें जो 2 लोग लड़ रहे थे उसमें एक सिपाही है, महोबा जनपद में तैनात है, और लाइसेंसी राइफ़ल है वो ललितपुर जनपद का लाइसेंसी है राइफ़ल है। इसके बारे में डिटेल्स हम लोग पूरा कल तक पूरा निकाल के संबंधित जनपद का एसपी को भी अवगत कराएंगे। इस घटना में किसी पुलिसकर्मी का कोई घायल नहीं है। आगे कार्रवाई की जा रही है। पीआरवी में आग क्यों लगा दी? ये लग रहा है कि ये जब पुलिस मौके पर पहुंच गई है और इन लोगों का आपस का लड़ाई को अलग अलग कर रहे थे, तो तब ये दोनों एक साथ होकर हमला किया और उस समय अंदर से राइफल लेके आके पुलिस के ऊपर फायरिंग करना शुरू किया है। तो उसी समय पीआरवी में आग लगा दिया। आग लगाने के कारण हमको यही लग रहा है कि ये अपने गुस्से प्रशासन के ऊपर दिखा रहे थे, जबकि इसमें एक सिपाही भी है। ये बहुत गलत बात है कि इस तरह का सरकारी संपत्ति में आग लगाना, इसलिए कठोर कार्रवाई की गई। बाकी बात करें एटा की, तो एटा में जलेसर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने लूट की घटना में फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जाहिर है बैक टू बैक चलाए जा रहे इस ऑपरेशन से एक बात तो साफ है कि योगी सरकार का साफ आदेश है कि किसी भी कीमत पर
जनता की सुरक्षा में सेंधमारी नहीं होनी चाहिए और अगर कोई ऐसा करे तो फिर उसे सबक सिखाया जाना चाहिए।